हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन में जो लोग रहते हैं उनको जो हमारी फोर बॉडीज़ होते हैं उस पे क्या क्या इश्यूज होते हैं। जैसा एनर्जेटिकल बॉडी हो गया, हमारा इमोशनल बॉडी, फिजिकल, मेंटल बॉडी। ठीक है, ये सारी जो मैंने विजडम इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर। यस, मैंने अब तक हज़ारों काउंसलिंग लिया है। वो काउंसलिंग के बेस के ऊपर मेरा खुद का रिसर्च और स्टडी है, उसके बेस के ऊपर, और मेरा खुद का पर्सनल थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बेस के ऊपर ये सारी मैंने डिटेल दिया है। जो भी ये पोस्ट भी ऑलरेडी मैंने मेरी कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ये यूट्यूब के चैनल में भी ऐड कर रहा हूँ। वो सारे पोस्ट में इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो क्या क्या इश्यूज़ है। बट ये वीडियो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कराने के लिए, ये कैसा पॉसिबल है, किस तरह से ये ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कराने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ क्लियर करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी गलत है, नहीं। बट एक्चुअली हम ट्विन फ्लेम जर्नी में रहकर कुछ गलत स्टेप्स लेते हैं, कुछ गलत एक्शंस लेते हैं, उसकी वजह से हमें सफ़रिंग करना पड़ता है। वो एक्शंस को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिकॉज वीडियो के दौरान मैं इस चीज़ों को किस तरह से हम हील करना है विदाउट एनी मेडिटेशन। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस होगा, क्रोनिकल स्ट्रेस, ठीक है, मेजर डिप्रेशंस आपको होगा, एंजाइटी, पैनिक अटैक आपको हो रहा है, मैं नेचुरली कैसा इस चीज़ को हील करना है मैं आपको बता के दूंगा विदाउट एनी मेडिटेशन। आप साइकेट्रिस्ट को बताते होंगे, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दिया होगा आपको, एवरीडे लेना होगा, आपको नींद नहीं आती होगी, नींद के टैबलेट्स आप लेते होंगे। बट ये सारी चीज़ें किस तरह से विदाउट मेडिसिन, आप भी मेडिसिन खा खा के बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे, आपकी बॉडी एडिक्ट हो गई होगी वो मेडिसिन खा खा के। अब मैं नेचुरल तरीका बताता हूँ किस तरह से इसको हील कर सकते हैं करके। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है ऐसा नहीं है। बट एक नेचुरली जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, इमोशनल डीप बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, कपल्स के बीच में, जब उनका ब्रेकअप होता है वो भी इन सब चीज़ों से सफ़र करते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड नॉर्मल कनेक्शन? ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है, ट्विन फ्लेम में ये जब ये सारी चीज़ें जब होती है ना, इट्स वेरी पावरफुल। क्यों पावरफुल है, क्यों एक नेचुरल रिलेशनशिप में उतनी पावरफुल नहीं होती? द ओनली रीज़न इज़ हमारी जो ट्विन फ्लेम के बीच में जो एनर्जी होती है ना, उसके बीच में जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अब ये सब प्रॉब्लम हमारी जो इम्यून सिस्टम को किस तरह से डैमेज कर रही है या वीक कर रही है, ये समझने के लिए थोड़ा हम साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और साइंस के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सब में इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी और माइंड के बीच में कम्युनिकेशन लेवल होता है। ठीक है, बॉडी एंड माइंड के बीच में कम्युनिकेशंस लेवल होता है। ठीक है, और हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो चक्रा में फ्लो हो रही है, वो एनर्जी हमारी इमोशनल बॉडी से कनेक्ट रहती है। किस बॉडी से कनेक्ट रहती है? इमोशनल बॉडी से। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं अक्सर हमारे इमोशन जो है हमारी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, जब भी कोई एनर्जी हमें हमें कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है, हमारे इमोशन जाके हमारे हार्मोन्स, बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन्स से कनेक्ट होते हैं। अब हार्मोन्स की इधर बात हो रही है, कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। डोपामाइन, डोपामाइन इज़ मोर इम्पोर्टेंट हार्मोन्स। अगर ये बैलेंस नहीं रहा आपकी बॉडी के अंदर, आपको कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके अंदर डेवलप होंगे। तो डोपामाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन जो आपकी गट से कनेक्ट रहता है, गट से। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सीटोसिन, उसके बाद एंडोर्फिन होता है। ठीक है, ये 4 मोर इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा और 2 इम्पोर्टेंट है, एक है मेलाटोनिन जो हमारे थाड़ी चक्र से कनेक्ट होता है, मेलाटोनिन। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल। ये 6 हार्मोन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक फैट हार्मोन्स होता है, इसके अलावा भी कई सारे हार्मोन्स है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे हार्मोन्स है, बट ये जो 6 हार्मोन्स है, इसको बैलेंस में रखना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब ट्विन फ्लेम्स के बीच में या सोलमेट्स के बीच में, या जो 2 लोगों के बीच में जब सोल कनेक्शन होता है, उनके बीच में जो एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो एनर्जी को सिग्नल्स मिलते हैं, कम्युनिक एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, सिग्नल्स जाते हैं,
एक कम्युनिकेशन लेवल बनता है एनर्जीज के बीच में, ठीक है। अब ये एनर्जी चाहती है कि आप उसको समझो, वो कम्युनिकेशन लेवल को समझो। वो एनर्जी इमोशन से कनेक्ट करती है, वो इमोशंस हमारे हार्मोन्स से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली योर डोपामाइन हार्मोन्स, ठीक है। तो सेरोटोनिन हार्मोन्स, एक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है। इवन कॉर्टिसोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स, ये हार्मोन से हमारे वो इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं। वो हार्मोन सिग्नल्स को हमारे नर्वस सिस्टम है बॉडी का ना, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो हार्मोन्स एक सिग्नल भेजते हैं। कहाँ? हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को। कहाँ भेजते हैं? हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेन एक मैसेज कन्वे करता है, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा जो ब्रेन है 2 लेवल पे होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे एक मैसेज हमें कन्वे होता है, रिसीव होता है। ये एक्चुअली प्रोसेस है, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। और एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस इज कनेक्टेड टू योर कॉस्मिक यूनिवर्स। अभी बात करेंगे हम नेचर ऑफ एनर्जी। व्हाट इज नेचर ऑफ एनर्जी? पॉजिटिव, नेगेटिव। इन केस आप पॉजिटिव एनर्जी में हो किसी ऐसे इंसान से, वो टॉक्सिक हो सकता है, नार्सिस्टिक हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, सरकास्टिक पर्सन हो सकता है, नेगेटिव पर्सन। आप पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव इंसान के साथ आप कनेक्ट हुए, एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकल कनेक्शन है, ठीक है। अब सारी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है नेगेटिव इमोशंस में, ठीक है। यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव सिग्नल्स भेज रही है इमोशंस को। जब सिग्नल्स भेज रही है नेगेटिव एनर्जी इमोशंस को, तो वो इमोशंस हमारे जो है ना उस नेगेटिव सिग्नल्स को पास ऑन करते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स को। वो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से कनेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? द नेचर ऑफ एनर्जी इज़ नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपका चारों बॉडी डैमेज हो जाएगा। चारों बॉडी को सा, एनर्जेटिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ठीक है। अब डैमेज होने के साइंटिफिक क्या क्या साइन होते हैं? आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हो जाती है ना, स्लो हो जाती है। यस, बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। और आपकी जो बॉडी के जो ये होते हैं हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं। यानी कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी के बीच में एक हेल्थी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज होने लगते हैं, ठीक है। कहाँ? पहले एनर्जी लेवल पे होते हैं, बाद इमोशनल लेवल पे, बाद मेंटल लेवल पे, दैट इज आई कॉल्ड साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इश्यूज। उसके बाद फाइनली फाइनली फिजिकल इलनेस आती है, ठीक है। ये कहानी शुरू होती है नेचर ऑफ एनर्जी से, ठीक है। नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेंगे, अगर वो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव सिग्नल्स इमोशंस को भेजेंगे, वो इमोशंस पॉजिटिव सिग्नल हार्मोन्स को भेजेंगे, और वो हार्मोन्स आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी ब्रेन को भेजेंगे, जिससे आपकी ब्रेन्स की न्यूरॉन एक्टिविटी बहुत हेल्थी होती है, आपके बॉडी के हार्मोन्स लाइक हेल्थी होते हैं, ठीक है। एंड आपका इमोशनल हेल्थ, एनर्जेटिकल हेल्थ भी ग्रो होता रहता है। तो नेचर ऑफ एनर्जी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ, आप इवन आउट ऑफ 100 10% भी आपको लगता है मैं नहीं तैयार हूँ, मैं नहीं तैयार हूँ इस एनर्जी के लिए, ठीक है, मैं इस एनर्जी के लिए नहीं बनी हुई हूँ, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाना है। अगर इफ़ यू आर फीलिंग किसी एनर्जी से कनेक्ट होकर आप ग्रोथ फील कर रहे हो, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, आप उस एनर्जी को एंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है, आप विजडम नॉलेज हासिल कर पा रहे हो, तो उस एनर्जी से आपको कनेक्ट रहना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट एनर्जी फॉर यू। कहीं भी 10% या 20% भी आपको लगता है नहीं ये एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है, देन यू हैव टू कॉट कट, उससे काट कट करना पड़ेगा। नहीं तो आपका सारा ये चारों बॉडी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ धीरे धीरे जहाँ आपका फाइनल लेवल पे आप जाते हो, व्हाट इज़ फाइनल लेवल? फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस जब आ जाती है आपको, आपका वो डीएनए का, जो डीएनए से हमारा इम्यून सिस्टम कनेक्ट होता है, वो वीक होने लगता है, ठीक है। ये वीक होता है, उसके बाद डैमेज होता है। ये दो अलग अलग मीनिंग है, वीक होना अलग मीनिंग है, डैमेज होना अलग मीनिंग है, ठीक है। अगर आप कुछ समय तक उस एनर्जी में रहते हो, आपको कॉन्शियसली आपको एक सिग्नल मिलता है, नो आई हैव टू कम आउट, ये एनर्जी से मुझे बाहर निकलना है, चाहे मेरा वो डीएम हो या डीएफ हो, इट डज नॉट मैटर, मुझे बाहर निकलना है। तो इमीडिएटली आप बाहर निकल जाते हो, तो आप वो वीकनेस को सुधार सकते हो, आपके इम्यून सिस्टम के वीकनेस को आप यू कैन रिकवर इट।
अगर आप लंबे समय तक रहते हो, लंबे समय मतलब आप कम से कम 4 साल 5 साल वो नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, ये सोच के कि वो आपका डिवाइन पार्टनर है। 10 साल रहते हो, 20 साल रहते हो, 25 साल रहते हो, उसके बाद क्या होता है, उतना लंबे समय तक रहने से एक नेगेटिव एनर्जी से आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। एक बार आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सिर्फ गो फॉर द मेडिकल प्रोसीजर, आपको मेडिकल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा, मेडिसिन लेना होगा, बट कहीं सारे केसेस में यू गो फॉर द सर्जरी आल्सो। ठीक है, ये सब वो रिजल्ट है, लंबे समय से नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट रहने का वो रिजल्ट आया है, आउटकम आया है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये पोस्ट मैंने सारी पोस्ट में ना, जो हमारे एनर्जेटिकल बॉडी के साइन क्या होता है ब्लॉकेज के, उसके बाद इमोशनल बॉडी, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी, ये चारों बॉडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उस सिम्टम्स मैंने क्लियरली इधर लिखा हुआ है। मैं जो भी ये पोस्ट में लिखा हुआ है, जो भी सिम्टम्स 99% कवर किया है मैंने, 99। हाँ, 1% मैं कह सकता हूँ कहीं मिस हुआ होगा, आई एग्री दैट, बट 99% मैंने कवर किया। आप ये सिम्टम्स को स्टडी, डीपली स्टडी करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कहाँ आपको रिकवर करना है, कहाँ अपने ऊपर काम करना है, अब कैसा हम उस पर काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होता है, इस पोस्ट के ज़रिए जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कराऊंगा, आई डोंट गो फॉर द डीप एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले हमने लिखा है, ये कम्युनिटी सेक्शन में भी मिलेगा, मैंने कल ही अपलोड किया है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि रेड वाइट ब्लड सेल्स, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इम्बैलेंस होना। ठीक है, हमें पता है रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमें एक चीज़ होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस करता है। ये हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एक एवरेज होता है उसका, एवरेज रहना चाहिए। हमें पता है वाइट ब्लड सेल्स क्या है। वाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली योर इम्यून सेल्स। ठीक है, वो आने वाले हर वायरस से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर इन्फेक्शन से, हर बैक्टीरिया से, ठीक है, हर छोटी मोटी फीवर से वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी में ना हद से ज़्यादा होना चाहिए ना हद से कम होना चाहिए। ठीक है, बट इधर वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स में इम्बैलेंस हो जाता है। ये किस तरह से होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह से पैदा होता है, टेंशन। यस, टेंशन। टेंशन मतलब दो टाइप की होती है, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, दो टाइप की, जिसे हम ब्लड प्रेशर में ये स्टडी करते हैं। जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो टेंशन की वजह से होता है। टेंशन दो टाइप का होता है। ठीक है, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। ठीक है, तो ये स्ट्रेस की वजह से एक्चुअली होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्ट्रेस कहाँ से आता है, इट्स एक्चुअली इमोशनल डिसफंक्शन, इमोशनल डिसफंक्शन से आता है। अब दूसरा हमने लिखा है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एवरी मंथली पीरियड होता है फीमेल्स को स्पेशली, वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। कभी 1 मंथ 2 मंथ स्किप हो गया, या आपको 15-15 दिन में पीरियड हो जा रहा है, या आपका जो फ्लो है, ब्लड फ्लो कभी नॉर्मल है कभी हैवी ब्लड फ्लो है। यस, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम, कई सारे फेमिनिन्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, दे आर कम अप विद दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है आँखों में अंधेरा नजर आना, लॉस ऑफ आई साइट्स। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, ये भी ये हार्मोन्स की वजह से, रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स की वजह कम इम्बैलेंस होने की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो किसी किसी को आँखों के सामने अंधेरा छाया रहता है, बिकॉज उनको एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है इसके दौरान। ठीक है, किसी किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को करीब का दिखाई नहीं देता, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है डाइजेशन प्रॉब्लम, बोवेल इश्यूज। ये एक्चुअली कहीं सारे लोगों को होता है, कहीं सारे लोगों को। ठीक है, आपका जो सोलर प्लेक्स चक्रा ब्लॉक होने की वजह से एक्चुअली होता है, बट ये फिजिकल लेवल पे अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लंबे समय तक एक नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो। ठीक है, आप डील कर रहे हो, तो डाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आप खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है खाना, बट बोवेल इश्यूज, बोवेल आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं सारे लोगों को होता है। उसके बाद होता है बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, हैवीनेस ऑन चेस्ट, आपका जो हार्ट चक्र होता है आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, हैवीनेस होता है। ठीक है, एक गैस्ट्रिक इशू से होता है एक्चुअली, बट इसका रीज़न ये है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन। स्ट्रेस एंड डिप्रेशंस आर द मेन रीजंस। ठीक है, उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। यस ऑफ कोर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कई सारे टाइप होते हैं, अलग अलग।
उसके बाद होता है कि हेयर फॉल्स। हाँ, हेयर फॉल्स होता है, किसी को ग्रे हेयर आ जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी होने की वजह से, हमारी बॉडी में ना प्रोटीन की कमी होने की वजह से, या हार्मोनल इम्बैलेंस की कमी होने की वजह से। कहीं लोगों को आयरन की कमी होती है, कहीं लोगों को कैल्शियम की कमी है, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ डिफिशियंसीज। कहीं लोगों को स्पेशली विटामिन B12 की कमी होती है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं कह दूं, ये सारे पॉइंट्स में जो समझा रहा हूँ आपको, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें 50% सफ़रिंग हुई होगी, 50% सफ़रिंग नहीं होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं सर, मुझे तो ना हेयर फॉल होता है ना ग्रे हेयर है, ठीक है, ना ही मेरी आंखों की रोशनी कभी गई है। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ मेरी आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल होता है, ग्रे हेयर है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को कोई फिजिकल इशू ही नहीं है, ये भी हो सकता है। बट ये एक विजडम मैं दे रहा हूँ कि सभी को हेल्प हेल्प मिले और वो हील करने में आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद है सडन वेट बढ़ जाना या सडन वेट लॉस हो जाना। यस, उसके बाद फिजिकल फैटिगनेस, थकान थकान। उसके बाद है पेल्विक, कमर, आपकी कमर में दर्द होना, या आपका लोअर बॉडी में पेन रहना। ठीक है, या हमारे बट होते हैं, जो बट होते हैं, बट एकदम उस पर वेट बढ़ जाता है, बट पे एनलार्ज हो जाते हैं। ऐसा भी फेमिनिन्स के एनलार्ज हो जाते हैं, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत वेट बढ़ जाता है उस जगह पे। ठीक है, तो ये सारे कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, कहीं लोग सफ़र करते हैं, कहीं लोग कर रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, उसके बाद है, पोस्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है मेंटल सिम्टम्स। पहला है वो OCD। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कई लोगों को होता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो क्लस्टर डिसऑर्डर्स कहते हैं हम लोग ना। क्लस्टर डिसऑर्डर में 10 डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंडर आता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका, हाँ, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, ये भी है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद है फियर एंजाइटी। उसके बाद है नाइटमेयर्स एंड पैनिक अटैक, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद है क्रोनिकल डिप्रेशन और मेजर क्रोनिकल स्ट्रेस, मेजर डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब वो होता है कि आपकी आंखों को ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, एक्चुअली वो रियल में नहीं है। ठीक है, ये हेलुसिनेशन स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है, अंडरस्टैंड दिस। आप सफिशिएंट नींद नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट यू नीड टू स्लीप फॉर 6 to 8 hours, बट वो नहीं हो पा रहा है। या आप ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, या मेंटल फेटिकनेस या मेंटल फॉग आपके अंदर ज़्यादा है, तो तब हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, मेंटल फेटिकनेस जो मैं बोला, मेंटल फॉग का मतलब देयर इज़ नो क्लैरिटी, नो क्लैरिटी। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपको डाउनलोड हो रही है, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी, इट्स ए फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फॉल्स बिलीफ एंड बिलीफ्स? फॉल्स बिलीफ का मतलब होता है कि आपका गलत परसेप्शन जो रियलिटी से मैच नहीं करता, बट आपने आपके रॉन्ग परसेप्शन को रियलिटी से आपने मैच कर लिया, दैट इज़ फॉल्स बिलीफ। दैट इज़ फॉल्स बिलीफ। एंड व्हाट इज़ फॉल्स बिलीफ्स? बिलीफ्स का मतलब होता है कि एक्शंस योर एक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सोचो फॉर एग्जांपल, एक फेमिनिन की लाइफ में ना सेपरेशन हुआ, एंड सडनली सेपरेशन के बाद मैस्कुलिन आता है, फेमिनिन से अच्छी अच्छी बातें करता है, और फेमिनिन को ये धोखा हो जाता है कि वो अवेकन हो गया है, अवेकन हो रहा है, तो वो गलत फहमी हो जाती है, फिर से वो कनेक्ट हो जाती है उसके साथ। ठीक है, इसको कहते हैं फॉल्स बिलीफ्स। बिलीफ्स का मतलब BELIEVS, बिलीफ्स। व्हाट इज फॉल्स बिलीफ? बिलीफ मतलब BELIEF, यस, बिलीफ्स। ये है योर wrong perceptions connected with the reality, but that is not actually reality, you make that reality। ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस है, बिलीफ्स एंड बिलीफ्स में। थर्ड है इमोशनल सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि इमोशंस आके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है हमारे, एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अवर फिजिकल मेंटल हेल्थ। आपके इमोशंस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिजिकल मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पहले आता है एनर्जेटिकल, बाद इमोशनल, बाद मेंटल। मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई ना, सोचो फिजिकल इलनेस आ ही जाएगी आपको, ये समझ जाओ आप। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि हमारी इमोशनल हेल्थ, हाउ वी मेंटेन दैट इज़ हार्मोन्स, स्पेशली डोपामाइन। उसके बाद सेरोटोनिन, अगर ये डिक्रीज हो गया, ये कम हो गया, तो वी गेट्स लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोनिकल स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, OCD हो सकता है, और एनी काइंड ऑफ साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, देर कहीं सारे डिसऑर्डर्स भी अनलिमिटेड है, पता नहीं आपको किस तरह से हो जाएगा। मोस्टली द पीपल सफ़र फ्रॉम द इमोशंस और कन्वर्शन डिसऑर्डर,
कन्वर्शन डिसऑर्डर करके होता है, ठीक है। आई विल टीच माई स्टूडेंट इन माई कोर्स, साइकोलॉजिकल कोर्स में। उससे ज़्यादा सफ़र करते लोग कन्वर्शन डिसऑर्डर से, ठीक है। तो उसके बाद है कार्टिसोल्स, यस, हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस, ये बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के बाद ही स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, यही सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। सफरिंग टू फॉरगिव, यस, ये भी एक इमोशनल सिम्टम्स है ब्लॉकेज का। आप बहुत सफ़र कर रहे हो किसी को फॉरगिव करने में, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है रिलेशनशिप फेलूर्स एंड रिलेशनशिप ट्रोमास, यस, ये भी एक ट्रोमा है, फेलूर है, जो लंबे समय तक आपको इमोशनली डिसफंक्शंस में रखता है, इमोशनली ड्रेन करता है आपको, इमोशनल बर्नआउट करता है आपको, ठीक है। जो एक्चुअली रोलर कोस्टर आपकी लाइफ में ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर होते रहते हैं, ठीक है। वहीं बोला ना, इमोशनल बर्नआउट। उसके बाद है मूड स्विंग्स में हमने बात की। उसके बाद है डिपेंडेंसी एंड फियर ऑफ टेकिंग डिसीशंस, मेकिंग डिसीशंस, यस, ये भी एक इमोशनल सिम्टम्स है। बिकॉज ये एक्चुअली क्यों होता है, फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन ड्यू टू द ट्रोमा बॉन्ड और इमोशनल अटैचमेंट, इसकी वजह से कर नहीं पाते। फियर ऑफ रिजेक्शन, सैडनेस एंड लोनलीनेस, शाइनेस एंड बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग का मतलब यू डोंट लव योर बॉडी। आप जैसे भी हो, हाइट में कम होंगे, हाइट में बहुत लंबे होंगे आप, कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क होगा या वाइट होंगे आप, ठीक है, या और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसी भी आपकी बॉडी है, द फिगर ऑफ योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, एंड आप शर्माते हो अपने आप को न्यूड देखना। लाइक कभी कहीं सारे फेमिनेंस है, वो कभी अपने आप को न्यूड नहीं देखते, इवन दे टेक शवर ना, तभी भी नहीं देखते। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज दे डोंट लव देयर बॉडी, ठीक है। आप सोच लो, अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी होगी एंड यू आर कंप्लेंटिंग योर पार्टनर कि मेरा पार्टनर ना मेरी बॉडी से प्यार नहीं, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता जब भी मैं तैयार होती हूँ, ठीक है, मैं बन संवरती हूँ, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। वाई, बिकॉज यू डोंट लव योर बॉडी एंड योर पार्टनर डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये भी एक इमोशनल सिम्टम्स है, शाइनेस एंड इमोशनल शेमिंग, यानी कि बॉडी शेमिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आउटबर्स्ट, एकदम लाइक रिलीजिंग इन, लाइक एक हैवी मात्रा में आउटबर्स्ट, रिलीजिंग एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। जैसा मैंने कहा, इमोशनल अटैचमेंट एंड ट्रॉमा बॉन्ड। उसके बाद है ट्रस्ट इशू, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन जॉब, यस, कोई भी जॉब करने का मन नहीं, जॉब किया तो कुछ महीने कुछ साल करते हो छोड़ देते हो, इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। फियर ऑफ इंटीमेसी, यस, रिलेशनशिप में जाने से, फिजिकल इंटीमेसी में जाने से यू फियर इट, यू फियर, अब फियर पैदा होता है आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी टू लेट गो थिंग्स, पास्ट गिल्ट में रहते हो, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इमोशनल सिम्टम्स। जैसा हमने बात की मेंटल फैटिग, यानी कि मेंटली थक जाना, एनर्जी, मेंटल एनर्जी इज़ डाउन। उसके बाद होता है कि मेंटल फॉग मीन्स देयर इज़ नो क्लैरिटी, ठीक है। इल्यूशन, फॉल्स इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन है, फॉल्स बिलीव है, रॉन्ग परसेप्शन, दिस इज़ ऑल ये मेंटल फॉग। उसके बाद है एनर्जेटिक और चक्रा ब्लॉकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पिरिचुअल बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये बॉडी ब्लॉक हो गई, देन इमोशंस के बाद, उसके बाद मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी ब्लॉक हो जाती है। तो पहला है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, या फर्स्ट साइन आपके चक्रा ब्लॉकेज है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, अस्थमा रहेगा, ठीक है। अस्थमा तो फिजिकल इलनेस पे आता है, बट ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है पहले। उसके बाद है सेक्सुअल एनर्जी, व्हाट इज सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉकेज। सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉकेज का मतलब यू डोंट फील एट ऑल, ठीक है। और सेक्सुअल एनर्जी को साल, कितने ही साल हो गए आपने फील ही नहीं किया, आपके अंदर वो है ही नहीं, एनर्जी खत्म हो गई है, लो लिबिडो कहते हैं इसे हम, ठीक है, साइकोलॉजी में। ना सेक्स में इंटरेस्ट है, ना सेक्सुअल एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। लाइक आप वो एनर्जी फील ही नहीं होती आपको, तो ये ब्लॉकेज है। अगर आपके अंदर आपकी सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉकेज है, देन इट्स ब्लॉकेज ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, इट्स ए हीलिंग एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी इज़ ए कुंडलिनी एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी से ही हमारी बॉडी हील होती है, हमारी चारों बॉडी हील होती है। सेक्सुअल एनर्जी से ही हमारी कुंडलिनी रेज होती है। सेक्सुअल एनर्जी से ही हम एक दूसरे की एनर्जी कनेक्शन बनाते हैं, एनर्जी बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ता है। बट यही नहीं रही तो आप एकदम, आपकी क्रिएटिविटी एकदम बंद हो जाएगी। मतलब यू डोंट फील इट हैज़ ए मैस्कुलाइन, यू डोंट फील इट हैज़ ए फेमिनाइन। आप अपनी उस एनर्जी को फील ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपनी वो फेमिनिटी को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है।
वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, अपनी फेमिनिटी को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे अगर ये एनर्जी ब्लॉक होगी तो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंसेस्टर कार्मिक साइकिल, यस, एंसेस्टर ट्रॉमा, कार्मिक साइकिल, जनरेशनल ट्रॉमा, ये सब भी होने की वजह से आपके चक्रास ब्लॉकेज रहते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा डेप्थ्स जो पेंडिंग है उसकी वजह से भी ब्लॉकेज रहते हैं। फीलिंग इनकम्प्लीटनेस, यस, इट इज ऑल्सो ए साइन योर चक्रास ब्लॉकेज और एनर्जी इशू है, एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है ठीक तरह से, ठीक है। उसके बाद होता है या रिलेशनशिप फेल्योर एंड ट्रॉमा, मैंने बात किया। लैक ऑफ पीस इन लाइफ, यस, वो भी एक है। फिजिकल इलनेस, यस, फिजिकल इलनेस इज ए फाइनल स्टेज, तब आ गए आपको, सोचो आपकी एनर्जी फ्लो ठीक नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ लव, कहीं लोग अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, जैसा मैंने लास्ट इमोशनल सिम्टम्स में बताया, शाई एंड बॉडी शेमिंग, उसमें लैक ऑफ सेल्फ लव एंड केयर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। फीलिंग होपलेसनेस एंड साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द पर्पस। नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा मतलब लाइक इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे। सेल्फ यूनियन, आपका सेल्फ यूनियन नहीं हो पा रहा है, अवेकनिंग रुक गई है, इट्स ऑल्सो ए साइन कि एनर्जेटिकल ब्लॉकेज, एनर्जेटिकल ब्लॉकेज साइन। बर्निंग सेंसेशन, हैवीनेस ऑन चेस्ट, yes, it's also a sign. Financial and personality blockage. फाइनेंशियल तो सबको पता है, व्हाट इज पर्सनैलिटी ब्लॉकेज, यानी कि पर्सनली ग्रो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप और इन योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, इट्स रिलेटेड टू योर हेल्थ बिहेवियर्स, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू योर पॉजिटिव बिलीव, इंटेंशन, इमोशन, थॉट्स, डिजायर्स, हेल्थी डिजायर्स, ठीक है। वो सारी चीज़ वो ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लाइक यू आर स्ट्रक इन ए नेगेटिव साइकिल, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए पर्सनालिटी इश्यूज, ठीक है। तो अब इधर और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एनर्जेटिकल कार्ड कनेक्टेड विथ ए टॉक्सिक, नार्सिस्टिक, सरकास्टिक, कार्मिक पर्सन। इसका मतलब क्या है, आप कहीं सारे लोग ना मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, ठीक है, गलत लोगों के सबक फिजिकल होते हैं एंड फाइनली उनकी एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाते हैं, कॉर्ड कटिंग हो जाए, कॉर्ड जुड़ जाता है और वो मिरर करने लगते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इतनी गंदी एनर्जी होती है जब किसी गलत इंसान के साथ यू गो फॉर द फिजिकल रिलेशनशिप और यू कनेक्ट विथ इमोशंस, ठीक है। फिजिकल रिलेशन बाद होता है बट पहले तो आप इमोशनली कनेक्ट होते हो ना, दैट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस। इमोशंस आर वेरी डेंजरस देन फिजिकल। तो रॉन्ग पर्सन, कनेक्टिंग विद द रॉन्ग पर्सन इज रियली डेंजरस, आपकी चारों बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ जाता है, उसके बाद आपकी अवेकनिंग भी रुक जाती है, यस, अवेकनिंग स्लो हो जाती है, सेल्फ यूनियन रुक जाता है। और सोचो कि आप 2 साल में आप एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे थे, 2 साल में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, वहीं 5 साल लग जाएंगे, वहीं 10 साल लग जाएंगे, अगर फिर भी आपने बाहर नहीं निकला तो वो सब मल्टीपल रिलेशन से या टॉक्सिक पार्टनर से आप कनेक्टेड है, कार्मिक पार्टनर से आप कनेक्टेड है, सरकास्टिक पार्टनर, उसके बाद नार्सिस्टिक पार्टनर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने कहा ना, ऑरा, नेगेटिव ऑरा, ये आपके ऑरा को नेगेटिव कर देता है, वीक कर देता है, तो आपको कहीं सारे इश्यूज होने लगते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जब भी किसी एनर्जेटिकली लेवल पे आप किसी पर्सन से कनेक्ट होते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ कि दैट इज़ गुड एनर्जी, द नेचर ऑफ एनर्जी, गुड और बैड। अगर गुड है तो गो हेड, आप रिलेशन में भी जा सकते हो इफ़ यू वांट, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। नहीं, अगर वो 10% भी आपको ठीक नहीं लगती है, यू हैव टू कम आउट, इमीडिएटली कॉर्ड कट करना पड़ेगा। अगर एक बार आप इमोशनली उस इंसान से कनेक्ट हो गए देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आप फिजिकल हो गए तो अगेन इट्स डिफिकल्ट, और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर, चाहे वो फेमिनियन हो या मैस्कुलिन हो, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए, अब सब में इम्पोर्टेंट है सर, इसको हील कैसे करें सर। देखिए, इसको हील करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ टिप्स मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ यार। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरा इनर वर्क बनाया मैंने, वो इनर वर्क ले लो, नो, दैट्स ऑल नॉनसेंस। मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जिससे आपको हील कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने कहा, मेडिसिन मत लिया करो, मेडिसिन आप ले रहे हो तो स्टॉप इट, क्योंकि वो क्या होगा, बॉडी एडिक्ट हो जाएगी, देन वो मेडिसिन के बगैर आप नहीं रह पाओगे इन फ्यूचर। तो मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, अभी से ही रोक दो इस चीज़ को, ठीक है। तो सब में बेस्ट है कि एक इंसान को इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। यू नीड टू फाइंड कि क्या आपको, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है लाइफ में जिससे आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ये ऐसा सोचो कि आपका ये एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये दैट इज़ योर पर्सनल असेसमेंट, ये आपको करना है, ये कोई हेल्प नहीं करेगा, यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। आपको खुश रहना है, खुशी फाइंड आउट करो। कोई पर्सन है, आप लाइफ से कनेक्ट होकर उससे बातें करके हीलिंग फील करते हो, पीस फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, ठीक है, ठीक है, गो फॉर इट। आप उस पर्सन से कनेक्टेड हो,
ठीक है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, ऑफिस का कलीग, आपके माँ बाप, सिस्टर, ब्रदर, कजिन्स, कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, ठीक है, जो भी है। अगर नहीं सर मेरी लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं इमोशनली कनेक्ट करती हूँ या हैप्पी फील करती हूँ, तो मूवीज़ आते हैं, पता है आपको, मूवीज़ देखते हो, कॉमेडी मूवीज़ आते हैं, कॉमेडी ड्रामास आते हैं। अगर वो भी आप सुनकर देखकर आप खुशी फील करते हो, गो फॉर इट, ठीक है। म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। अगर म्यूज़िक सुनकर आपको हैप्पीनेस फील होता है, गो फॉर इट, ठीक है। योगा, योगा करके हैप्पीनेस फील होता है, गो फॉर इट। मेडिटेशन करके हैप्पीनेस फील होता है, गो फॉर इट। या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्विमिंग करना है आपको भाई, टेनिस खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, एनीथिंग एनीथिंग विच यू लाइक, गो फॉर इट। एवरी डे मॉर्निंग वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग, यस गो फॉर इट। जिम जाना चाहते हो, गो फॉर इट, ठीक है। कुछ भी जो चीज़ है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, गो फॉर इट, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना लगता है, शॉर्ट ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, नेचर से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी औरतों को अलग अलग डिशेस बनाना अच्छा लगता है किचन में, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी, डांस करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, ठीक है। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे क्या चीज़ है, व्हाट इज़ माई इंटरेस्ट, व्हाट इज़ माई पैशन, उसके ऊपर थोड़ा आपको एक असेसमेंट मैं दे रहा हूँ, काम करो। वो हैप्पीनेस फाइंड आउट कर लेना, लाइक रियली रियली ना, आपको अंदर से हंसी आनी चाहिए, अंदर से खुशी आनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक शोइंग सुपरफिशियल, परसोना कहते हैं ना, परसोना मतलब सोशल मास, वो नहीं होना चाहिए। लाइक यू आर रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वो चीज़ आपने ग्रो कर ली ना अपने अंदर, ये प्रॉब्लम्स धीरे 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 हील होने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टॉप दिस चेजिंग, रनिंग, एनर्जी, मिसिंग, वेटिंग, लविंग, ये ख़त्म करो। ये नॉनसेंस वीडियो देखना बंद करो कि जो आपको बोलते हैं एनर्जी अपडेट, करंट एनर्जी अपडेट, डीएम बैठा है रो रहा है आपके लिए, उसकी जो थर्ड पार्टी उसकी वाइफ है पकड़ के रखी है, वो जैसा ही छोड़ेगा तो आपके पास भाग के आ जाएगा। वो आपको मिस कर रहा है, रो रहा है, याद कर रहा है, 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, ये फलानी फलानी उसकी एनर्जी है। स्टॉप दिस नॉनसेंस, पहले स्टॉप करो, ठीक है। जब तक ये चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे ना, यू कैनॉट हील योर सेल्फ। ये वेटिंग, मिसिंग, रनिंग, चेजिंग सब बंद करो, लविंग सब बंद करो। जब तक आपका जो मैस्कुलिन फेमिनिन अवेकन कंप्लीटली नहीं होता, दैट इज़ नॉट योर डिवाइन फेमिनिन, दैट इज़ नॉट योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। वो 3D का बंदा है, 3D की बंदी है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी, इमोशन सब बेकार कर रहे हो, ठीक है। तो पहले ये वेटिंग, चेजिंग, रनिंग से बाहर निकलो प्लीज़, ठीक है। फाइंड आउट कि कैसा मैं अपने करियर में अच्छा कर पाऊँ, कैसा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, कैसा मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छा कर पाऊँ, हाउ टू बी हैप्पी, जस्ट फाइंड दिस वे कि मैं कैसा खुश रहूँ यार, कैसा। कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड है, आपको अच्छा लगता है, उसको बोलो यार मुझे ना तेरे से बहुत अच्छा लगता है, चल चल ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चल कहीं रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी पीते हैं, चल कहीं माउंटेनिंग करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, ठीक। गो फॉर इट, ऐसा कुछ गलत नहीं है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल पर्सन, वी आर फैमिली। जब हमारे किसी के साथ वाइब्रेशन मिलते हैं ना, स्टे कनेक्टेड विद देम, गलत नहीं है, गलत नहीं। हाँ, एवरीवन हैव देयर लाइफ फैमिली, बट इट्स स्टिल फाइन। अपने लिए थोड़ा वक्त काट सकते हो आप लोग, यू कैन डू इट। जहाँ आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ आप कनेक्ट फील करते हो, जहाँ आप हीलिंग फील करते हो, जहाँ आपको लग रहा है मेरा विजडम नॉलेज बढ़ रहा है, यस, विजडम नॉलेज इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो नॉलेज विजडम लेना बंद मत करो। जिस दिन आप नॉलेज विजडम से दूर भागोगे ना, मेंटली ब्लॉक हो जाओगे, क्लैरिटी नहीं आएगी लाइफ में, सोल पर्पस कभी नहीं मिलेगा, और ना ही कभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ हील करना है और कहाँ गलत कर रहे हो आप, कहाँ आपको सही करना है। कुछ चीज़ें पता नहीं चलेंगी, जस्ट आप 3D की लाइफ में बिजी रहोगे, और कुछ नहीं। तो ऐसे इंसान से कनेक्ट रहिए जिसका विजडम नॉलेज अच्छा है, अवेकन पर्सन है, और नॉलेज विजडम को कभी नहीं छोड़ना है, मरते दम तक पकड़ के रहना है। वो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, ठीक। ये सारी चीज़ें, गो फॉर द गुड, गुड हेल्थी डाइट, डाइट पे जाओ, यस, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सोशली कनेक्ट रहो, सोशली कनेक्ट का मतलब जिसके साथ आपके वाइब्रेशन मिलते हैं, कनेक्ट रहो, ठीक है। डोंट ओवर थिंक, लोग ओवर थिंक करते हैं, वरिंग वरिंग एनर्जी में रहते हैं। डोंट ओवर थिंक, डीप थिंक, वरिंग एनर्जी। डोंट थिंक अवर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट एंजॉय लाइफ को, एंजॉय करो, मस्त मस्त, जैसा बच्चा
बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं उस तरह से आपको एंजॉय करना है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ के मत बैठो कि मेरा डीएम है, मेरा उसका यूनियन होना चाहिए, यूनियन होगा, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगी, इट्स फाइन। जब वो अवेकन हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। जब तक आप ना एक हाइपर टेंशन में नहीं बैठ सकते आप, यू हैव टू रिलीज योर सेल्फ, तभी आप ना ग्रो करोगे, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तभी आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे और 4 लोगों को आप हेल्प कर पाओगे, ठीक है। अवेकनिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, अब तक लाखों लोगों की हो गई है और लाखों लोगों की हो रही है। अब इस तरह से कई सारे नए लोग आएंगे, फ्रेशर आएंगे, नए नए लोग। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एक्सपीरियंस पर्सन कि मुझे उनको हील करना है, हेल्प करना है, गाइड करना है। दैट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स अ मेन पार्ट, मेन पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आपको करना है। डोंट वेस्ट योर इमोशन, एनर्जी, मनी ऑन द अनअवेकन पर्सन, बेकार है वो, बेकार है, जस्ट यू आर लूजिंग एवरीथिंग, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। एक बार आप अपने हैप्पीनेस पे काम करो, फाइंड आउट करो व्हाट्स मेक यू हैप्पी। अगर वो चीज़ आपको पता चल गई ना, टैबलेट्स उठा के फेंक देना। डिप्रेशन के आप खा रहे होंगे, स्ट्रेस के खा रहे होंगे, ओसीडी के खा रहे होंगे, एनीथिंग विच यू आर टेकिंग इट, फेंक दो उठा कर, नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को हील कर सकते हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं फियर्स को कैसे हील करना है, फियर्स को क्या हम मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचो, आपको 2 व्हीलर चलाना है या 4 व्हीलर चलाना है, जब तक जाके स्टेयरिंग पे बैठ के आप सीखोगे नहीं, तब तक वो फियर नहीं जाएगा। आप मेडिटेशन करके क्या आप कार सीख लोगे, बाइक सीख लोगे, अपने इंटरनल फियर्स को हटा दोगे? नहीं। फियर्स से हील करने का एक ही ज़रिया है, आप उस फियर्स को फेस करो, फेस करो। सोचो आप कॉलेज में हो, ठीक है, आप हाफिज़ में हो, आपको स्टेज फियर है, स्टेज पे जाके आप बात नहीं कर सकते। आप ना एक 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने खड़ के बात नहीं कर सकते, यू फील नर्वस, यू फील एंजाइटी, नर्वसनेस। तो अगर इस चीज़ को आप फेस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आल्सो यू फील अनकंफर्टेबल, फोर्थ फिफ्थ टाइम यू फील नेचुरल, ठीक है। और उसके बाद ना यू फील कंफर्टेबल, यू फील कंफर्टेबल, उसके बाद यू फील मोटिवेटेड। इस तरह से आप ग्रो करोगे, ठीक है। उसी तरह से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज को भी आपको फेस करना होगा, फेस करना। सिंपल सा क्लैरिटी रहो, कहीं भी आपको लगता है कि नो ये मेरे लिए सही नहीं है, गो फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। आपको लगता है ये मेरे लिए सही नहीं, ये गलत है, यहाँ मुझे धोखा मिलने वाला है, डिटेल्स कलेक्ट करो, डिटेल्स। आप डिटेल्स गो फॉर, डू सम रिसर्च वर्क, स्टडी वर्क, ठीक है। थोड़ा टाइम लो, देन टेक द डिसीजन। जब भी अगर ट्रस्ट इशू हो तो डोंट गो हरी, डोंट बी इन हरी, ठीक है। इस तरह से अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को, फियर्स को, इवन डिज़ायर्स को भी आप हील कर सकते हो, ठीक है। जस्ट थिंक इट, जब अब डिज़ायर्स की बात होती है ना, जस्ट थोड़ा एवेल्युएट करो, सेल्फ एवेल्युएशन, कितना इंपॉर्टेंट है यार डिज़ायर, इसमें मेरे कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं, कितना टाइम, कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, और इससे मिल क्या रहा है? इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, आई डोंट केयर। अगर वो टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रही है ना, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड दैट। सेल्फ एवेल्युएशन, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ एवेल्युएट करोगे तो अपने डिज़ायर्स को भी कंट्रोल कर पाओगे, हील कर पाओगे, यू कैन बी ए हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी। इस तरह से आपके डिज़ायर्स को, आपके इमोशनल डिस्फंक्शंस को, आपके फियर्स को, एंजाइटी को, पैनिक अटैक को, ये सारी चीज़ें आप हील करते हो, ठीक है। नाइटमेयर्स, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो स्टॉप थिंकिंग, ठीक है। आप क्या करते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, या कोई मूवी देखते होंगे ज़्यादा, या टीवी में आप कोई मूवी देखते होंगे, हॉरर मूवी देखते होंगे, या कोई ऐसा डरावनी मूवी देखते होंगे, या समथिंग कुछ दिमाग में भी चल रहा होगा अंदर, ठीक है। या किसी ऐसी गलत एनर्जी से कनेक्ट हुए होंगे, लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। चीज़ें 2 लेवल पे होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें चल रही है, बट योर कॉन्शियस माइंड इज़ अनअवेयर, यस इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है, साइकोलॉजिकली पॉसिबल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है, बट आपको कॉन्शियस माइंड अवेयर ही नहीं है, पता ही नहीं है, एंड वो सबकॉन्शियस माइंड पे आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली रियल, ठीक है। ड्रीम्स भी 3 टाइप का होता है। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन कैसा करते हैं आप? 3 टाइप का होता है, विविड ड्रीम, स्टैटिक ड्रीम, उसके बाद लूसिड ड्रीम्स। ये 3 ड्रीम के बेस के ऊपर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फेस करो। द ओनली वन एडवाइस आई विल गिव यू, वन टिप आई विल गिव एज ए काउंसलर, ठीक है, वो है फेस इट। यू हैव एनी प्रॉब्लम, फेस इट, फेस इट, फेस इट, तभी हील होगा। कोई मेडिटेशन से नहीं हील होता है, ठीक है। चलो, इस खूबसूरत बात को बोलते हुए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ इधर। मेरा स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे आप, काउंसलिंग के लिए, आप PLR के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चक्रा हीलिंग सेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, या सब कुछ मैंने बोल दिया है, ठीक है। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कोर्सेस है, साइकोलॉजिकल कोर्सेस और स्पिरिचुअलिटी कोर्सेस, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट, पेरेंटिंग साइकोलॉजी, यस।
आप इन सब चीज़ों के लिए एनरोल करने के लिए, डिटेल कलेक्ट करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दूंगा आगे, ठीक है। तो जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा अवेकन लोगों से कनेक्ट रहो यार, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नॉलेज इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, विजडम इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो लाइक स्ट्रक, आप घूमते रहोगे, एक सर्कल में ही घूमते रहोगे, ठीक है, और बेवकूफ़ बनते रहोगे। जो लोग यूट्यूब में बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, इसके नाम पे, इनर वर्क के नाम पे, आपका डीएम आ जाएगा, डीएम आ जाएगा, डीएम आ जाएगा करके बोल के बेवकूफ़ बना रहे ना, एनर्जी अपडेट, एनर्जी रीडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों से बच के रहो, ठीक है, सारी चीज़ों से। दिट इज़ नॉट यूज़फुल, दैट्स ओनली द बिजनेस, ठीक है। तो अब एक इन लोगों से, सही लोगों से कनेक्ट रहो, जर्नी में हील करोगे, ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। और मुझे सुनने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। और जितना वीडियो को लाइक करते हो शेयर कर देना, और जो लोग नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।